नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। इस समय मौजूद है गोरखपुर के वार्ड नंबर 67 में। यहाँ के निगम पार्षद प्रत्याशी चंद्रशेखर सिंह उर्फ गुड्डू जी हैं। उनकी मेहनत और लगन से यहाँ पे बीजेपी की महिला मोर्चा की जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे एक मीटिंग की है। यहाँ पे प्राचीन मंदिर में इन लोगों की मीटिंग चल रही है। आइए जानते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में और इन मीटिंग करने का क्या उद्देश्य है। आइए हम जानते हैं गोरखपुर महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनसे ही जानते हैं इनकी कार्य योजनाओं के बारे में और इस मीटिंग करने का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो मैं अपना सुनना महिला मोर्चा गोरखपुर महानगर। मैम, ये मीटिंग करने का, महिलाओं का मीटिंग करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और वित्त मंत्री हमारी सीतारमन का जो बजट आया है, उस सिलसिले में जो भी बजट की प्रावधान है और योजनाएं हैं उस को हम महिलाओं के सामने रखने जा रहे हैं। यही एक मुद्दा है कि हम महिलाओं के पास अपनी आए हुए नए बजट का 2023 और 24 का जो बजट है वो महिलाओं के सामने रखें और ज़मीनी स्तर पर हर योजनाओं को उनके सामने रखें और कहाँ तक ये पहुँच पाया उसकी जानकारी लेने में आपको। मैम, एक सबसे बड़ा मुद्दा है गैस का, जो सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बहुत ही बेहतर व्यवस्था की है। जो गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाया जा रहा है और मुफ्त में भी दिया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा भी है समाज में कि दिनों प्रतिदिन गैस की कीमत बढ़ती जा रही है। उस गैस कीमत पे बढ़ने पे आपका क्या राय है? गैस की कीमतें तो हम महिलाओं से सही में सुने हैं कि बहुत बढ़े, लेकिन इसका भी प्रावधान किया जा रहा है माननीय योगी जी और मोदी जी। इस चीज़ के लिए महिलाओं के सबसे पहले महिलाओं के लिए ही सोचा जा रहा है, हर तरीके से सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, अभी बजट में भी महिलाओं के लिए देखिए आंगनबाड़ी और स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी चीज़ें जो बढ़कर हम जो 26% की थी उसको 300 करोड़ % की ऐसे कह रही बहुत सारे प्रावधान को अभी आपका राशन में बहुत ही प्रावधान और आगे बढ़ाया गया है। तो एक तरफ से अगर बढ़ रहा है तो एक तरफ से बहुत सहायता भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हम बढ़ा देते एक तरफ कुछ नहीं किए, एक तरफ हम महिला को बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे बिना मिला के इनका बजट भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है। लेकिन हर तरह से मोदी जी और योगी जी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ये हर माह जो महिलाओं की प्रॉब्लम है या जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको निवारण किया जाए, इस बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन आपकी सरकार एक योजना बनाई है मुफ्त राशन, ये दिनों प्रतिदिन बढ़ाया गया। कोविड में चालू हुआ था, ये दिनों प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। क्या 2024 में वोट के लिए वोट की राजनीति हो रही है इस राशन पे? नहीं, वोट की राजनीति नहीं है, ये वोट की राजनीति नहीं है, ये महिलाओं की सुविधा है। क्योंकि उस समय जब दी जा रही थी तो महिलाएं बड़ी राहत थी, बड़ी खुशी महसूस कर रही थी, खुद आके हमें बता रही थी। लेकिन बीच में जो फिर हमें बताया गया कि नहीं ऐसी बातें, तो फिर हम लोग को है कि नहीं उस दिन और राहत दी जाए। और हम हमेशा कोशिश करेंगे, इसलिए वोट का मामला नहीं है, हमारी सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि हमेशा महिलाओं को एक सुविधा दी जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के लिए ना किया जाए। हमारी सरकार पूरी कोशिश सक्षम है, कोशिश कर रही है कि उनको हर तरीके से उनको आगे सुविधा पहुँचा जाए। क्या आपकी सरकार में महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। आज हम 12 बजे अपनी बेटियों को बाहर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद निर्भीक होकर बाहर चलते हैं। आज महिलाएं निर्भीक हो गई थे, आज हम सोने की चेन पहन के निकलते हैं, हमें डर नहीं है क्योंकि हमारा निकाल देगा। ऐसी हमारी सरकार और 1 जून में पुलिस तुरंत खड़ी हो जाती है अगर ऐसी कुछ बात होती है। लेकिन ऐसी करके अब बात नहीं होती है। लेकिन आप ही की सरकार में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, वहाँ भी महिला थी, माँ बेटी थी, वहाँ पे दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, कभी कभी ये घटनाएं हो जाती हैं, किसी सरकार नहीं है, आसपास के लोग भी ऐसे कुछ है जो सरकार को बदनाम करने के लिए सब करती है। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं। नहीं, मैं एक बात आपकी काट के कह रहा हूँ कि सरकार को बदनाम करने की बात वहाँ नहीं है। वहाँ आपके ही सरकार में SDM रैंक के अधिकारी अगर उस घर को इस तरीके से ध्वस्त करेंगे तो ये कहाँ का न्याय है? नहीं, न्याय नहीं है। उसके लिए तुरंत हमारे योगी जी एकदम सक्षम है। जहाँ ऐसी घटनाएं होती है वहाँ तुरंत कार्रवाई करते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे हमारे योगी जी वहाँ तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रहा। नहीं, कार्रवाई होगी, इससे हम विश्वास दिलाते हैं। नहीं, ये बताइए, क्या अगर सामान्य वर्ग का, ये समाज का उठ रहा है बात कि सामान्य वर्ग की महिला हो या पुरुष, आपकी सरकार कहीं न कहीं उनको पूर्ण रूप से दबाने का काम कर रही है। जैसे कानपुर में अगर मान लीजिए GS बंजर आबादी पे कोई गरीब सामान्य वर्ग का आदमी अगर अपनी झोपड़ी डाल रखा है तो क्या वहाँ पे पूर्ण रूप से इतनी फोर्स ले जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं है।
लेकिन उनको भी आदेश हुआ होगा इसलिए वो कहेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी सरकार किसी को दबाने की कोशिश करे, और खास करके महिलाओं के लिए तो हमारी सरकार कभी नहीं चाहती है, क्योंकि हमेशा महिलाओं के उत्थान की बात करती है। मैम, आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं और समाज भी सहमत नहीं है, क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ था उस घटना का। वहाँ पे मौजूदा हालत में जिस तरीके से वहाँ आग लगी, वहाँ के बड़े अधिकारी आदेश किए बुलडोजर चलाने के लिए, और सारा मैटर बुलडोजर के ड्राइवर के ऊपर लगा दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ये न्याय नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी त्रुटियाँ रही होंगी। ऐसी नहीं है कि वहाँ पे अचानक ऐसे किया गया हो, जरूर कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तभी ये कुछ ना कुछ किया गया होगा। और हमारी सरकार उस चीज़ पे पुष्टि करेगी, कहीं ना कहीं इसकी खुलासा की जाएगी। ऐसी बात नहीं कि उनकी पुष्टि नहीं की जाएगी। एक मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से मैं संदेशा देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो ये ड्रोन कैमरा चलाया गया है हर गांव में, हर निगम पार्षद एरिया में जीएस और बंजर और आबादी जमीन खोजने के लिए, तो कहीं न कहीं आप लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं जो योगी जी को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी बातों को अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और आप लोग बता नहीं पाते हैं कि यही अधिकारी उन जमीनों को ड्रोन के हिसाब से नक्शा तो बना लिए, लेकिन पैसे की वसूली उन गरीबों से कर रहे हैं जिनके पूर्वज 100 साल से उस जमीन पे बसे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी मैम, ऐसी बात है, मैं जमीन से मैं भी जुड़ा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, पत्रकार बाद में हूँ, लेकिन ये पीड़ा है क्योंकि आपके ही सरकार में आप लोगों की बिल्कुल नहीं चल रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लेखपाल तक गांव-गांव घूम के पैसा बटोर रहा है और एसडीएम साहब को दे रहा है, और सरकार तक ये संदेशा आप पहुंचाइए, क्योंकि हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है। अगर ऐसी बात है तो अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन हमारे नजर में ऐसी बात नहीं अगर है तो हम खुद महिलाएं उसके लिए खड़े हो जाएंगे। सरकार की बहुत बढ़िया योजना है, मैं इस योजना की तारीफ भी कर रहा हूँ। जैसे ये बना हुआ है बेरोजगारों के लिए लोन, जो उसमें सब्सिडी की व्यवस्था है, किसी सरकार ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया था। सामान्य वर्ग की महिला है या ओबीसी की महिला है या एससी की महिला है, अगर अपने रोजगार करने के लिए उसे लोन लेना हो तो उसके सर्टिफिकेट पे, चाहे वो 8वीं पास हो चाहे वो 10वीं पास हो, सरकार 10 लाख से लेके 25 लाख तक की व्यवस्था की है, अपने रोजगार डाल सकती है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा समस्या यह है कि जिस महिला को या जिस पुरुष को, क्योंकि महिला कोई भी हो, सामान्य हो, एससी ओबीसी हो, महिला को 35% की सब्सिडी है और सामान्य पुरुष को 25% की सब्सिडी है। अगर वो लोन लेता भी अपने रोजगार के लिए, ये आपके माध्यम से मैं पीड़ा बता रहा हूँ लोगों की, मैं पीड़ा बता रहा हूँ लोगों की, क्योंकि जो गरीब आदमी जाता है अपनी सर्टिफिकेट को रखता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देता है अपनी लोन के लिए कि भाई रोजगार चालू करो, ये सरकार की उपलब्धि है, कभी मिलता नहीं था, लेकिन अगर मिल रहा है तो आपके ही सरकार में जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि 50% सब्सिडी का पैसा हमको दोगे तो फाइल आगे बढ़ाएंगे। इसकी संदेशा आप सभी से निवेदन है, जो भी पदाधिकारी हैं, ये आप मैं ऑब्जेक्शन करूँगी। हमको साक्ष्य दीजिए, हमको साक्ष्य दीजिए, मैं लेके जाती हूँ मुख्यमंत्री जी के पास। मैं प्रूफ चाहिए, मैं इस पे लगा हूँ, मैं साक्ष्य भी दूंगा। हमको प्रूफ दीजिए, मैं लगा हूँ, मैं साक्ष्य दूंगा। मेरे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा था कि झुग्गी झोपड़ियों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस बात को क्यों दबाया गया है? ये बताइए, झुग्गी इस बात को क्यों नहीं वायरल किया जा रहा है? नहीं, उसको वायरल किया जा रहा है। सरकार का ही कहना है कि अगर वो माफिया ना हो, वो भू माफिया ना हो, लेकिन अगर वो कोई अपना घर बनाया है या प्रतिष्ठान लगाया है, सरकारी जमीन में लगाया है, बहुत पुराने समय से रहता है, तो उसको पहले एक आवाज देकर उसको स्थापित किया जाए, तब तोड़ा जाए। तो कानून में ऐसा क्यों नहीं है? सर, मैं ये कह रही हूँ, मेरे मुख्यमंत्री जी और मेरे प्रधानमंत्री जी कोई जादूगर नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानपुर पे भी कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं समाज की पीड़ा। आप पदाधिकारी हैं, आप योगी जी से मिलती हैं, लेकिन सारे लोग बताने नहीं जाते, क्योंकि पत्रकार भी डरते हैं। आप माध्यम बनिए और बताइए कि ये आपके अधिकारी, मैं सरकार की बात नहीं कर, मैं सरकार की योजना के बारे में अच्छाई बताया। आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोग उनसे मिलती हैं, ये समाज की पीड़ा है, आपके गरीब जनता की पीड़ा है, आप पीड़ा को बताइए उनसे क्या। बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं तो उसको भी वायरल किया जाए, उसको भी वायरल किया जाए। जहाँ तक कि कानपुर का मसला है, मेरा मानना ये है कि मेरे प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री जी कोई जादूगर नहीं है कि हर पर्सन के पास खड़े रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात और प्रधानमंत्री की बात बिल्कुल नहीं हो रही है।
लेकिन एक IAS रैंक का अधिकारी अगर इस तरीके का घटना कर रहा है तो ये गलत है। सरकार की बदनामी नहीं हो रही है। आप थे ना मैं थी। देखिए, उसको निलंबित नहीं, उसको खत्म कर देना चाहिए उसका अधिकार से। नहीं, न वहाँ आप थे न मैं थी। उसकी जांच चल रही है। जिस दिन अगर वो दोषी पाया गया तो मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी 1 सेकंड नहीं लगाएंगे छोड़ने में। 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। एक बात बोली है और उसको मरकमेट मिला देंगे। गैस पे आप बोली है, हाँ, जब सैलरी बढ़ती है हाँ, तो लोग नहीं हल्ला करते हैं। हाँ, लेकिन क्या मेरा सवाल है, हाँ, मेरा सवाल है, हाँ, हाँ। मैं बार बार कहूँगा, मैं किसान का बेटा हूँ तो मैं किसान की बात जरूर करूँगा। मैं भी किसान की बेटी। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने कहा कि सैलरी बढ़ती तो लोग हल्ला नहीं करते, लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी सारे लोग हैं क्या? नो, सारे लोग नहीं हैं, लेकिन जो पदाधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो उनको सुविधा मिल रही है, तो जो और लोग हैं वो भी तो खड़े हो गए हैं, हमको तो नहीं मिल रही है। नहीं, आपकी सरकार में हाँ। एक पात्र गृहस्थी योजना में राशन दिया जा रहा है, पात्रता, लेकिन मेरे पास अगर 50 बीघा जमीन है तो मैं अपात्र कब होऊंगा? भाई आप अपात्र कब हैं? और मुझे अपात्र क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा हिस्सा गरीब को क्यों नहीं दिया जा रहा है? भाई आपका हिस्सा है, आपका है। नहीं, मुझे हिस्सा, मेरे पास 50 बीघे की जमीन है और मैं 5 किलो राशन लेता हूँ, उस पे आपके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं क्यों नहीं अपात्र करते हैं? मेरा सवाल ये है। जो ले रहे हैं उनको ये भी पता चला है, अभी हमें ये भी पता चला है कि आवास योजना किसी का 5-5 मकान बन गया, किसी का एक नहीं मिला है, ये बात आगे बढ़ेगी और मैं करूँगी, ये बात आगे बढ़ेगी। चलिए ठीक है, और मामलों पे आपसे और बात करेंगे, और भी समस्याएं हैं, वो लोग बोल नहीं पाते हैं।